हिंदुस्तान के ऊपर जहाँ 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 साल के अंदर, मात्र 9-10 साल के अंदर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। कहाँ से हो गया भैया? रोजगार आपने दिया नहीं, महंगाई आपने घटाई नहीं, वो इतना कर्जा कहाँ से हो गया? और उस कर्जे को चुकाने के लिए वर्ल्ड बैंक का उस कर्जे को चुकाने के लिए भी, उसके कर्जे का ब्याज भरने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। ये घर का सारा सामान बेच बेच के ऐसे तो गुजारा मैं भी कर लूंगा, इस महीने फ्रिज बेच दूंगा, बढ़िया गुजारा चलेगा, अगले महीने टीवी बेच दूंगा, बढ़िया गुजारा चलेगा, उससे अगले महीने एसी बेच दूंगा, बढ़िया गुजारा, उससे अगले महीने क्या नाम है बाइक बेच दूंगा। ये तो देश की प्रॉपर्टी बेचे हिंदुस्तान की, इसके बाप ने खरीदी थी। ये इतनी प्रॉपर्टी इसके बाप ने खरीदी थी क्या? हिंदुस्तान की 23, 24, 25 कंपनियां बेच करके आज तक एक सरकारी कंपनी बनाई हो तो मुझे बता दो। हम आपको लिख के बता दें कि देश में आने वाले समय में अब ये महीने 2 महीने के मेहमान और रह गए, उसके बाद यहाँ की पब्लिक इनको शायद है, हम आपको बता रहे ऐसे अलविदा कहेगी जैसे गधे के सर से सींग। गारंटी तो उसने अपनी वाइफ को भी दी थी, 7 फेरे लेके 7 वचन निभाने की गारंटी पूरी की। तो ये सीधा कह रहे हैं, ये हकीकत कह रहे हैं। 400 नहीं, 400 से ज्यादा भी ले आएंगे, केवल गुंडागर्दी के दम पे, चोरी के दम पे, बेईमानी के दम पे। हिंदुस्तान में आस्था इतनी ज्यादा, आपने एक चीज नोट करी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इसके बारे में, श्री राम के बारे में क्या बोला था? एज ए काल्पनिक ग्रंथ है, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट रामनवमी पे छुट्टी देता है, क्योंकि ये एक आस्था इतना भारी है हिंदुस्तान के ऊपर कि पूछो मत। आस्था से मतलब ज़्यादातर देश चलाया जा रहा है। और अभी भी महंगाई की कोई बात नहीं, रोजगार की कोई बात नहीं, केवल आस्था की बात है, केवल आस्था की बात। हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, राम मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर। जब कोरोना आया था कौन सा मंदिर खुला हुआ था जरा मुझे बताना? अस्पताल ही खुले हुए थे सर। माना कि मंदिर अपनी जगह, मंदिर का अपना एक स्थान है, वो भी हमारी आस्था से जुड़ा है। लेकिन पहले हमें क्या चाहिए? पहले हमें क्या चाहिए? और बोलता है कि क्या नाम है ये मोदी जी की गारंटी तो उसने अपनी वाइफ को भी दी थी, 7 फेरे लेके 7 वचन निभाने की गारंटी पूरी की। पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। क्यों? ये भी तो आस्था की बात है। जब घोड़ी पे बैठ के दुल्हा जाता है, जब वहाँ फेरे लेता है, इंडियन कल्चर है ना, फेरे लेता है, 7 वचन लेता है, वो क्या ड्रामा करने के लिए लेते हैं? आप मुझे बताए, ड्रामा करने के लिए लेते हैं? 7 फेरे लेके 7 वचन निभाने की गारंटी दी थी उसने, लेकिन गारंटी तो वो भी पूरी नहीं की उसने। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या नाम है मोदी जी की गारंटी कुछ भी नहीं है। दरअसल ये अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ। आप ये मुझे बताए 2 साल पहले जब उसका विरोध हुआ था, पानीपत के अंदर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद के रेलवे लाइन तक उसके अंदर बिछा दी गई। एक जमाना कांग्रेस के राज में था, एक टाइम था कांग्रेस के राज में कि एक लिमिट थी कि इतना 1000 टन आप केवल उसको वो कर सकते हैं, मतलब भंडार कर सकते हैं, सुनिए ना, भंडारण कर सकते हैं। लेकिन इसने अनलिमिट कर दी। अनलिमिट का मतलब आप समझे, करोड़पति और अरबपतियों का तो खत्म, अब केवल रह गया खरबोपतियों का। अरबपति करोड़पति का खत्म, और खरबपति कौन है? अडानी और अंबानी। ये इस लेवल पे लेकर के आ रहे हैं कि पूछो मत। देश की जनता को मोगा में, पानीपत में, ऐसे देश में सैकड़ों जगह इन्होंने ऐसे गोडाउन बना दिए हैं जब 10 लाख क्या 20 लाख क्या 50 लाख क्या कितना लाखों टन आप उसमें अनाज आप भर सकते हो। और सुनो जो ये किसान है ना, किसान केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये बेचारे, मैं शुक्रगुजार हूं किसानों का, ये हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना आटा अधिकार, मैंने गन्ने की गन्नेरी गन्ना, आधा गन्ना मैंने 48 रुपए में बिकते देखा है, उसके छील छील के मैंने। अब की बार 400 पार है ना। मैंने कहा अभी भी इस देश के अंदर अभी भी अंधभक्ति का इतना तगड़ा चश्मा चढ़ा हुआ है। चश्मा तो उतरेगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख के ले लेना, चश्मा उतरेगा। लेकिन जब उतरेगा, जब इस देश से मतलब सब कुछ खत्म। और गुंडागर्दी, पहले करते थे लोग चोरी, 400 पार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुंडागर्दी के दम पे, सुनो ना, गुंडागर्दी प्रूफ दे रहा हूँ आपको। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? चोर चोरी, अरे वो तो देवता आदमी है, चंद्रचूड़ देवता आदमी है जो अकेला टक्कर ले रहा है इन भस्मासुरों से। वरना ये तो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। अगर यही मोदी जी बोलते थे ना, ईवीएम का विरोध करते थे ना जब विपक्ष में थे, आज ईवीएम इनको बड़ी प्यारी लग रही है। ईवीएम के जितने डायरेक्टर हैं, ईवीएम मशीन बनाने वाले, उसमें 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी आपने देखा क्या नाम है, चुनाव आयुक्त ने अभी ये क्या किया है, चुनाव आयुक्त ने रिजाइन कर दिया। वो या तो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर था, या तो इन चोरों की बात मान लो, वरना मेरा जमीर बोलता है तो मैंने रिजाइन करना बेहतर समझा। तो इस समय गुंडागर्दी। और मैं कह रहा हूँ एक चीज, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका जमीर इस समय सोया हुआ है, क्योंकि वे उम्र के उस मकाम पे बैठे हुए हैं कि अगर हमने मुंह खोला तो हमें दरकिनार कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही बदनाम है, दरअसल गुजरातियों की सरकार है। सारी बड़ी पोस्टों पे सारे गुजराती बैठाए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अडानी और अंबानी, 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बीच में इन्होंने मैं कह रहा हूँ एक बार भारतीय जनता पार्टी चली गई, 50-100 साल तो कोई इसको पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं अभी भी अपने देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ, जो जागरूक हैं, जागरूक लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम गाय गोबर की राजनीति छोड़ दो, मंदिर मस्जिद के लफड़े में मत पड़ो। अगर
अभी भी अगर ये मोदी जी आते हैं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। विकसित राष्ट्र, आप मुझे बताइए, देश का सारा सोना बेच दिया। किसी भी माँ बाप ये है, इनकी भी औलाद है, कौन सी औलाद इनको पसंद आएगी? एक तो अपने घर की प्रॉपर्टी को बढ़ाए, एक अपनी प्रॉपर्टी को बेच के एंजॉय करे। ये घर का सारा सामान बेच बेच के, ऐसे तो गुजारा मैं भी कर लूंगा, इस महीने फ्रिज बेच दूंगा, बढ़िया गुजारा चलेगा, अगले महीने टीवी बेच दूंगा, बढ़िया गुजारा चलेगा, उससे अगले महीने एसी बेच दूंगा, बढ़िया गुजारा, उससे अगले महीने क्या नाम है बाइक बेच दूंगा। ये तो देश की प्रॉपर्टी बेचे, हिंदुस्तान की इसके बाप ने खरीदी थी। ये इतनी प्रॉपर्टी इसके बाप ने खरीदी थी क्या? हिंदुस्तान की 23, 24, 25 कंपनियां बेच करके आज तक एक सरकारी कंपनी बनाई हो तो मुझे बता दो, एक भी सरकारी कंपनी बने? अरे घर के सामान बेच बेच के तो कोई भी गुजारा कर लेगा। 68 टन सोना कहाँ चला गया? को पूछ लो इनसे। बैंकों का सारा पैसा पूछ लो इनसे कहाँ गया? और हिंदुस्तान के ऊपर जहाँ 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 साल के अंदर, मात्र 9-10 साल के अंदर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। कहाँ से हो गया भैया? रोजगार आपने दिया नहीं, महंगाई आपने घटाई नहीं, वो इतना कर्जा कहाँ से हो गया? और उस कर्जे को चुकाने के लिए वर्ल्ड बैंक उस कर्जे को चुकाने के लिए भी, उसके कर्जे का ब्याज भरने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। इतनी सारी कमियां गिना रहे हो, लेकिन टीवी सर्वे में फिरा रहे हैं। टीवी किसके हैं? जरा आप मुझे बताएं, टीवी है किसके? सारे तो इनके 95% टीवी चैनल्स तो इनके हैं। 95% टीवी अडानी, अंबानी, दूसरे पे और क्या नाम है, क्या नाम, जी न्यूज, सरकारी जी न्यूज का मालिक कौन था? सुभाष चंद्रा। अभी भी सुभाष चंद्रा है। अगले को राज्यसभा से मेंबर बना के भेज दिया गया था। तो ये तो इनकी दलाली करे। गोदी मीडिया ऐसी नाम नहीं रखा है, गोदी मीडिया, ये तो इनकी दलाली कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे को दिखाई, मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है आने वाली युवा पीढ़ी का। और मैं तो उन जागरूक भाइयों से कहना चाहता हूं जो अपना जमीन जिन्होंने बेच दिया है, जो कांग्रेस के राज में क्या नाम है, जिन्होंने नौकरी पाई, जिनके बच्चों ने नौकरी पाई, आज वे बहन मोदी जी का झंडा उठा रहे हैं। आज ये मोदी जी का, वे एहसान फरामोश नहीं है, वे मोदी 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 मोदी, जिन्होंने कांग्रेस के राज में, जिस कांग्रेस सरकार ने नौकरी दी, जिस कांग्रेस सरकार ने उसको नौकरी दी, उसके बच्चों को नौकरी दी। कांग्रेस की सरकार में कोई इतना भूखा नंगा ऐसे नहीं घूम रहा था। ये बोलता है क्या नाम है, देश क्या नाम है सुरक्षित हाथों में, देश तरक्की कर रहा है। अरे 36 करोड़ पहले कांग्रेस के राज में 30 से 35 करोड़ के गरीबी रेखा से नीचे थे, आज तो 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में लिया है। किस चीज की महिला? अभी दिखाऊं लेटेस्ट की वीडियो दिखाऊं? एक नहीं दिखाऊंगा, 50। अरे झुटलर है वो, तो झुटलर है, उसकी बात पे कैसे भरोसा कर लेंगे? हमें क्या पता था कि जर्मन का जो वो हिटलर था ना, वो भी अपना पोता एक झुटलर हिंदुस्तान में छोड़ के चला गया था। हमें थोड़ी ना पता है, वो तो झूठा है, झूठा। उसने वादे पता नहीं क्या क्या करे थे। 2 करोड़ रोजगारी, 2 करोड़ रोजगार जरा दिखाना मेरे को, 15 लाख दिखाना मेरे को, है? उसने तो पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है। लेकिन आप तो टसन ले रहे हो ना, टसन। ये टसन छोड़ दो। अभी आपके चेहरे पे आप मैंने कहा ना, राम मंदिर बना दिया और राम को लेकर आ गए। लेकिन राम का चरित्र, राम को लेके आ गए, वो राम को लेके आएगा, उसकी औकात है राम को लेके आने की, राम को लेके आ गई, उसकी औकात है राम को लाने की, उसकी औकात है राम को लाने की। बना दिया तो ये तो बता दो कि जो एक ईंट और 1 रुपया मांगे थे तो पूरे हिंदुस्तान में राम का चरित्र कहाँ है? आप ये देख लो, राम ने, सुनो, देखो मैं बताऊंगा, राम ने सीता को कभी वापस, जनक के तो लड़का भी नहीं था, वहाँ भी नहीं भेजा वापस, और इसने पीर में भेज रखा है उसको शुरू से। ये बहुत कमी की बात है। दूसरा क्या था, देखो छोटे भाई ने कहा था उद्धव ने, मुझे 6 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री बना दो, नहीं बनाया ना, लेकिन परमात्मा ने उसको बना दिया था, रह गया ना पूरा 1 साल, कर गया ना। दूसरा, तीसरा था, अगर राम होता ना तो रस्सी भी पकड़ी होती ना। अगर विपक्ष कहता ना, सारे विपक्ष ने कहा था, सुनो, विपक्ष ने सारे ने मिलकर एक कहा था, सारे विपक्ष ने कहने लगा भाई उससे उद्घाटन राष्ट्रपति से करा लो, इन्हीं की बनाई हुई थी। राम तो रस्सी छोड़ के चल देता उसी टाइम, लेकिन इन्होंने नहीं, मैं ही करूंगा, उन्होंने उद्घाटन उसी टाइम किया। नहीं, ये कह रहे हैं ना, श्री राम की 400 सीटें की गारंटी है। ये 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? इनका पूरा रूल है कि अगर 400 सीटें ये पा लेते हैं तो ये संविधान को बदलने का कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, संविधान बदल लेंगे। जबकि 272 सीट में सरकार बन जाती है, 400 क्यों मांग रहे? 400 का मतलब है कि 2/3 बहुमत, 300 350 के ऊपर निकल जाएंगे तो संविधान आसानी से बदल लेंगे। तो इनका पूरा प्लान ये है कि ये संविधान को बदल करके और मनुस्मृति को देश में लागू करना चाहते हैं, पाखंड को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, और ये पाखंड इतना पकड़ाएंगे कि देश को गर्क की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इनकी जो नीति है वो नीति किसानों विरोधी नीति है, पूरे पूंजीपतियों के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। और आज का टाइम जो है, देश बदलाव चाह रहा है। हम आपको लिख के बता दें कि देश में आने वाले समय में, अब ये महीने 2 महीने के मेहमान और रह गए हैं, उसके बाद यहाँ की पब्लिक इनको शायद है, हम आपको बता दें, ऐसे अलविदा कहेगी जैसे गधे के सर से सींग। इसी तरीके से ये चले जाएंगे और वापस जाकर के गुजरात में चाय बेचते नजर आएंगे। देखिए, मैं तो सहमत नहीं हूँ। कहते देखो, अगर ईमानदार से लड़ ले, ये बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे गधे के सर से सींग। लेकिन अभी आपने बागपत के सांसद जी का सुना आपने बयान, मुझे तुम वोटों की जरूरत नहीं है, तुम वोट दो या मत दो। आसाम के मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुम्हारे मुझे किसी के वोटों की जरूरत नहीं है, किसी। तो इससे क्या साबित होता है मुझे बताओ ना, इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है कि तुम्हें वाकई में तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। ईवीएम से ईवीएम, इनका तो माई बाप ईवीएम है।
मैंने बताया ना। ईवीएम से भी नहीं, ईवीएम को वो और अब तो पेटियां फिर- रखी जाएगी ना, वो पेटियां रातों रात गायब हो जाएंगी और अलग से पेटियां भर करके जाएंगी और वहाँ रखी जाएंगी। ये तो खुलेआम इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी प्राचा जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, और भानु प्रताप सिंह जी ने, जब वो आप खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, आप लोग खुलेआम चैलेंज कर देखो, हम दिखा रहे हैं कैसे ईवीएम गड़बड़ कैसे होती है। इन्होंने क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन से 50 मशीनें मंगाई और ऐसे कुछ उनको प्रूफ ऐसे किया, इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया, लेकिन उन्होंने लाठी चलवा दिया, उनको भर भर के उनको क्या नाम है थाने में डाल दिया। चंडीगढ़ में बैलेट से धांधली, तो कहना ये सीधा कह रहे हैं, ये हकीकत कह रहे हैं, 400 नहीं 400 से ज्यादा भी ले आएंगे, केवल गुंडागर्दी के दम पे, चोरी के दम पे, बेम पे। साम, आज इनकी सोच है साम दाम दंड भेद। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज याद रखना आप लोग भी, अभी तक तो आपके हो सकता है दाल रोटी चल रही हो, वो दाल भी आपकी मुश्किल हो जाएगी जरा 2029 तक। अगर ये आ रहा है ना दोबारा, वो दाल भी मुश्किल हो जाएगी, अरविंद भक्तों की आंखें खुलेंगी।